जनरल रूल, कभी भी अगर कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की इलेक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट। लेकिन ये एक सेक्शन है जो एक्सेप्शन देता है इस रूल को, कि 4 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट खुद बोर्ड भी कर सकती है। इस सेक्शन में 4 डायरेक्टर दिए गए हैं जिसके अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकती है। सबसे पहला था एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर 161 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर तभी अपॉइंट कर सकती है जब बोर्ड को ये पावर आर्टिकल देता है, आर्टिकल अथोराइज टू द बोर्ड। इट मींस इफ आर्टिकल साइलेंट then board have no power to appoint the additional director। और जो उसकी टेन्योर रहेगी एडिशनल डायरेक्टर की, वो रहेगी अप टू नेक्स्ट एजीएम, और लास्ट डेट ऑफ एजीएम ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। या तो जिस दिन एजीएम हो रही है नेक्स्ट, या लास्ट डेट एजीएम जिस दिन हो जानी चाहिए, दोनों में से जो डेट अर्लियर आएगी। और लास्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई पर्सन जर्नल मीटिंग में फेल हो गया था अपॉइंट होने में, तो बोर्ड भी उस पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकती। लॉजिक इसमें यह लगाना कि जर्नल मीटिंग मतलब ऑनर लोग उसे रिजेक्ट कर दिए हैं किसी पर्सन को कि भैया ये हमारा डायरेक्टर नहीं बनेगा, तो बोर्ड भी उस पर्सन को क्या अपॉइंट नहीं कर सकती है, डायरेक्टर नहीं कर सकती। बस इसमें यही बात थी मेन। उसके बाद सेकंड डायरेक्टर था हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मतलब कोई डायरेक्टर कंपनी का अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो 3 महीने या उससे अधिक के लिए इंडिया से बाहर जाता है, 3 महीने या उससे अधिक के लिए इंडिया से बाहर जाता है अपने पर्सनल विजिट के लिए, फैमिली के साथ वो बाहर जा रहा है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने तक ये कंपनी को कोई सर्विस नहीं दे पाएगा, 3 महीने तक कंपनी में ये कोई काम नहीं करेगा। तो बोर्ड को पावर दिया गया है कि बोर्ड उसके बदले में एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जिसको अपन बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन बोर्ड ये तभी कर सकती है जब बोर्ड को ये पावर देता हो, कौन देता है, आर्टिकल, या फिर बोर्ड को ये पावर कौन देता है, जर्नल मीटिंग। शेयर होल्डर अथोराइज किए हैं बोर्ड को कि तुम भैया अल्टरनेट अपॉइंट कर देना। तो जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर एक्स बाहर गया 4 महीने के लिए, बोर्ड को ये पावर था, आर्टिकल लिखा था, तो बोर्ड ने एक्स के बदले में जेड को क्या बना दिया, अल्टरनेट। अब इसकी टेन्योर कब तक की रहेगी, लॉजिक रील लगा लेना भैया। जेड किसके बदले में अपॉइंट हुआ, एक्स। तो एक्स की ऑफिस अभी खत्म नहीं हुई है, एक्स आज भी कंपनी का क्या है, डायरेक्टर, बस वो लीव में गया है, छुट्टी में है वो। तो जिस दिन एक्स वापस इंडिया आ जाता है उस दिन जेड की ऑफिस क्या हो जाएगी, खत्म। या जिस दिन एक्स की ही टर्म खत्म हो जाती है, एक्स की ही टेन्योर क्या हो गई, खत्म, तो ऑटोमेटिकली किसकी खत्म हो जाएगी, जेड। फिर बोलता है कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर जो था एक्स, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था कंपनी का, कौन सा डायरेक्टर था, तो अल्टरनेट डायरेक्टर जो जेड अपॉइंट होगा एक्स के बदले में, उसको भी क्या होना जरूरी है, बोलिए, इंडिपेंडेंट। और लास्ट लॉ ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में ये 3 डायरेक्टर है एक्स वाई जेड, ये एक्स बाहर चले गया, इसके बदले में बोर्ड ने पी को अल्टरनेट अपॉइंट कर दिया, तो पी अब अल्टरनेट बन चुका है, किसके बदले में, एक्स, इसके बदले में वो काम कर रहा है। तो अब पी को फिर से वाई के बदले में क्या नहीं बना सकते, अल्टरनेट। मान लो वाई भी 4 महीने के लिए रसिया जाता है फॉरेन, तो वाई के बदले में अगर अपॉइंट करना है तो कुछ किसी नए को करो, क्यू को करो, आर को करो, बट वाई के बदले में आप ऑलरेडी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते पी को, क्योंकि पी कंपनी का बना हुआ है, अल्टर। बस यही लॉ था अल्टरनेट डायरेक्टर। फिर तीसरा लॉ हमने किया था नॉमिनी डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 3। नॉमिनी डायरेक्टर का ये कंसेप्ट है कि
बोर्ड को पावर है कि बोर्ड किसी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है अगर नाम, नॉमिनी का मतलब नेम ऑफ डायरेक्टर किसने प्रपोज किया था, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों प्रपोज किया था? बाय वर्च्यू ऑफ द, क्योंकि इनको कोई लॉ पावर देता है या फिर इनको उनका कंपनी के साथ क्या हुआ था एग्री, या दूसरा इनको नॉमिनेशन किसने दिया था, सेंट्रल, या बाय वर्च्यू ऑफ क्योंकि इनकी ना कंपनी में क्या है बेटा, शेयर होल्ड, इस वजह से इनको पावर आया है। बस इसमें यही था, खत्म। और लास्ट लॉ था कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन 4। इसको ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने लास्ट बहुत सारे एग्जांपल के साथ आपको बताया था कि एक्स कंपनी का डायरेक्टर है और ये डायरेक्टर यहां पर अपॉइंट हुआ था आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। कहां अपॉइंट हुआ था? जर्नल मीटिंग। अब इसकी अचानक से डेथ हो गई, या अचानक से उसने रिजाइन दे दिया, या अचानक से उसकी ऑफिस लॉ की वजह से वेकेट हो गई 167 की वजह से, तो इसकी वैकेंसी हो गई, इसकी पोस्ट खाली हो गई एक्स की। तो लॉ पावर देता है कि बोर्ड को पावर है कि बोर्ड एक्स के बदले में एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करके। और अपॉइंटमेंट हो मीटिंग में एक फॉर्मेलिटी है, केवल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा शेयर होल्डर के अपॉइंटमेंट होने के बाद, पोस्ट अप्रूवल। और जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसकी टेन्योर क्या रहेगी? लॉजिकली है किसके बदले में अपॉइंट हुआ? एक्स के। तो एक्स की जो रिमेनिंग बची हुई थी टेन्योर, उतने पीरियड के लिए कौन अपॉइंट होगा? नया डायरेक्टर। बस इसमें यही बात थी, ये सेक्शन खत्म हो गया। बताया था, पूरा लॉजिक बताया था मैं। एडिशनल डायरेक्टर याद है? कोई बता सकता है? एडिशनल डायरेक्टर इनका क्वेश्चन है, क्यों अपॉइंट होता है? लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कंपनी को इमरजेंसी में तुरंत नए डायरेक्टर की जरूरत है, बताया था मैंने, नए डायरेक्टर की जरूरत है क्योंकि काम बढ़ गया है कंपनी में। अब नए डायरेक्टर, जनरल रूल है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग बुलानी है तो 21 दिन पहले क्या देनी होगी? नोटिस। फिर मीटिंग होगी, फिर अपॉइंटमेंट होगी, लगभग कितने दिन लग जाएंगे? 1 महीने। और हमको तो तुरंत डायरेक्टर की जरूरत है। तो बोर्ड को पावर दे दिया गया कि अगर आपको इमरजेंसी में डायरेक्टर जरूरत है तो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, हम आपको पावर दे रहे हैं। लेकिन ये पावर बोर्ड के पास तभी आएगा जब बोर्ड को कौन पावर देता है? इसलिए बोर्ड को हम, एडिशनल डायरेक्टर को हम इमरजेंसी डायरेक्टर भी बोलते हैं।